ग्रेटर गाजियाबाद तो बात की बात है। पहले जो इस तरह की कॉलोनियां हैं, जैसे खोड़ा कॉलोनी है, लोनी है, मुरादनगर है, इनमें मूलभूत सुविधाएं तो दीजिए। परेशानी सबको हो रही है, पानी की तो सबसे ज्यादा हो रही है। देख रहे हो, ये गाड़ी के निशान है मेरे। कूड़ा फेंक रही थी गाड़ी लेके। ये जो चोट लगी है गाड़ी से, गाड़ी का है। मेरे गाड़ी वाले से मेरे झगड़ा भी परसों को हो गया। गाड़ी वाले मैंने बोला भगाता लेके जा रहा, मैंने बोला भाई रोक तो लो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो कह रहा कि गाड़ी आएगी डेली पर कूड़ा नहीं डालोगे और मतलब गाड़ी की रैली नहीं करेगी। आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज भी यहाँ पानी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र नहीं, यानी मरने के बाद भी 2 गज जमीन शमशान घाट तक इस कॉलोनी में नहीं है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेटर गाजियाबाद की, जबकि हमें क्या चाहिए? सबसे पहले यहाँ पानी चाहिए। इन्होंने विकास नहीं किया और उन्होंने जय श्री राम बोल जाते। अब ये हार गए तो इस खुंदक में है कि ये हम क्यों हारे और हम इन्हें सुविधा नहीं देंगे, हमारा चेयरमैन नहीं जिता पाए। इस चुनाव में आने से कुछ समय पहले हमें ग्राउंड पे काम होते हुए नजर नहीं आया, तो हम नोटा बटन दबाएंगे और किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। वोट मांगने यहाँ तभी आना जब यहाँ पानी का सुधार होगा। जो हमारे लिए पानी लाएगा, कूड़े की गाड़ी टाइम पे आएगी, हर चीज की सुविधा मिलेगी, हमें दवाई गोली की सब चीज की सुविधा मिलेगी, हम उसी को ही वोट देंगे। आपके पानी तो आ गया था, रोका गया है पानी, तो ये तो साफ दिख रहा है, पानी रोका गया है। कौन रोक रहा है? और कौन है? सरकार है तो कैबिनेट मंत्री है, और तो कोई है नहीं। कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है किसी का, न गली नंबर है न कुछ है, कोई सुविधा नहीं है खोड़ा कॉलोनी। और टैक्सन की पर्ची आ रही है, टैक्स किस लिए पेज पे दें बताओ? क्योंकि बाबा से छिपाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो कैबिनेट के मंत्री सुनील शर्मा जी जो बनाया गया है, सारी बातों को योगी बाबा तक ये बातें नहीं पहुँच पा रही। 187 करोड़ रुपए जो मंजूर हुआ पड़ा 1 साल से, उसका पता नहीं, न उसका ग्रांट पे काम हो रहा। कॉलोनी का दुर्भाग्य देखिए, सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, चाहे वर्तमान चेयरमैन रहे हो, सबने ठगा इस कॉलोनी को। गाजियाबाद को लेकर, ग्रेटर गाजियाबाद की अब जो आस है उसको लेकर लोग बहुत निराश हैं। दरअसल एक तरफ सरकार कहती है कि हम ग्रेटर गाजियाबाद बनाएंगे, दूसरी तरफ जनता कहती है कि आप ग्रेटर गाजियाबाद बाद में बनाइएगा, पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पर्याप्त तरीके से जनता तक पहुंचा दीजिए। दरअसल ये हाल गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का है, ये हाल गाजियाबाद की लोनी का है, और यही हाल गाजियाबाद के मुरादनगर का है, जहां पर जनता लगातार इस बात को कह रही है कि आप ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के सपने बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन जनता की जो मूलभूत की सुविधाएं हैं उसके बारे में आप चर्चा कब करेंगे? और जनता ये भी कह रही है कि चर्चा आप नहीं कर सकते तो हम लोग आपस में बैठ के कर लेते हैं। और उसी की एक तस्वीर, उसी की एक झलक अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो ग्रेटर गाजियाबाद को लेकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तो तरस रहे हैं और नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और ऐसे में जनता जो है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत परेशान हैं। कह रहे हैं कि खोड़ा में रहते रहते सदियां बीत गई, खोड़ा में रहते रहते कई दशक बिता लिए, और नेता आते हैं, चुनावी जुमले फेंकते हैं, और जनता हर बार लुभावन वादों में फंस जाती है और फिर ठगा हुआ महसूस करती है। उसी की एक कड़ी में अब बात आई है ग्रेटर गाजियाबाद की, और ग्रेटर गाजियाबाद को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, और जो बच्चे हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार आने वाला भविष्य कैसा होगा। ऐसे में अब एक एक करके जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मसले को लेकर। सीधे जनता के पास चलते हैं, पूछते हैं कि क्या ग्रेटर गाजियाबाद अगर बन रहा है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? क्या जनता को दिक्कत है? मैडम दिक्कत है? देखिए, ग्रेटर गाजियाबाद तो बात की बात है। पहले जो इस तरह की कॉलोनियां हैं, जैसे खोड़ा कॉलोनी है, लोनी है, मुरादनगर है, इनमें मूलभूत सुविधाएं तो दीजिए।
अब जनता पानी के लिए तरस रही है। टैंकर आ रहा है, टैंकर आ रहे एक टैंकर आ रहा है 10 मिनट में खाली हो जा, 10 मिनट भी नहीं रुकता है। वहाँ लेडीज आपस में लड़ मर और जा रही है, चोट आती है लेडीज को, और पानी मिलता नहीं है। खाली बाल्टियां लेकर के वापस जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब खोड़ा की जनता जागरूक हो चुकी है। मैं खुद कहती हूँ, मैं अपनी कह रही हूँ कि इस चुनाव में आने से कुछ समय पहले हमें ग्राउंड पे काम होते हुए नजर नहीं आया, तो हम नोटा बटन दबाएंगे और किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। चुनाव आते हैं तो बहन याद आती हैं, दीदी याद आती हैं और चाचा याद आते हैं, और चुनाव चले जाते हैं तो उसके बाद जब आप जाते हैं तो क्या वही पल याद आ जाता है कि हमने इनके पैर जोड़े थे, अब इनसे पैर जुड़वा भूल जाते हैं। हमें यही है सुनील शर्मा से, हमें पानी की दिक्कत है, हमें पानी दीजिए बस। और वोट मांगने यहाँ तभी आना जब यहाँ पानी का सुधार होगा। हम पानी के लिए परेशान हैं। कूड़ा की गाड़ी आती है, भर भर के आती है, पानी के टैंकर आते हैं, लाइन लगी रहती है। तो हमें मेन मुद्दा हमारा पानी का है। गाड़ियां वापिस जाती है, हमें पानी चाहिए। पानी के लिए हम वोट देंगे, और वोट मांगने आएंगे तो वोट है पानी पे। खोड़ा में 10 लाख से ज्यादा की आबादी है और नेता खोड़ा के बाहर के हैं। क्या खोड़ा अपना भी नेता नहीं चुन पाएगा? क्यों नहीं चुन पाएंगे, अपना नेता ही चुनेंगे। जब अगर जो ऐसा लगेगा जो हमारे लिए सुविधा देगा, हम उसको ही नेता चुनेंगे। जो हमारे लिए पानी लाएगा, कूड़े की गाड़ी टाइम पे आएगी, हर चीज की सुविधा मिलेगी, हमें दवाई गोली की सब चीज की सुविधा मिलेगी, हम उसी को ही वोट देंगे आपके। और हम बाकी ऐसे किसी नेता को नहीं देंगे। घर पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें वोट देना, पानी लेके आएंगे हम जरूर, आपके पानी जरूर ही आएगा। लेकिन जीतने के बाद में वो ये कह देते हैं आप कौन हो भैया, हम तो आपको जानते ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपके ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि पानी, कूड़े की गाड़ी, हर चीज टाइम टू टाइम आए, तो हम सोचेंगे और अच्छे से सोच विचार के ही वोट देंगे। कुछ भी हम करेंगे अब सोच के ही करेंगे। जैसे यहाँ पर कि कम से कम एक पार्क होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, बिल्कुल ही पार्क नहीं है। परेशानी सबको हो रही है, पानी की तो सबसे ज्यादा हो रही है। पानी की सब खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, मगर पानी के नाम पे पीछे हट जाते हैं सारे। जब ये नेता खोड़ा में आते हैं और कहते हैं कि हमने पानी के 70 टैंकर दे दिए, कूड़ा टाइम पर उठ रहा है, खोड़ा का विकास की गंगा बह रही है, खोड़ा में तस्वीर बदल गई। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। खोड़ा में कुछ बदला है? पानी है ही नहीं यहाँ, पानी चाहिए जाती है, आधे दूर से ही लौट जाती है, और रुकता भी नहीं, हॉर्न भी नहीं देता है। एक समस्या और है, एक समस्या ये है कि जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो आप लोग पीछे पीछे भागते हैं, रोकती नहीं है गाड़ी, हमारी सुनती नहीं है। वो कहते हैं ये देखो ये देख रहे हो, ये गाड़ी के निशान है मेरे। कूड़ा फेंक रही थी गाड़ी लेके। ये जो चोट लगी है गाड़ी से, गाड़ी का है ये गाड़ी का है, ये गाड़ी का निशान है। पहले भग जाते हैं। मेरे गाड़ी वाले से मेरे झगड़ा भी परसों को हो गया। गाड़ी वाले मैंने बोला भगाता लेके जा रहा, मैंने बोला भाई रोक तो लो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो कह रहा कि गाड़ी आएगी डेली, पर कूड़ा नहीं डालोगे और मतलब गाड़ी की रैली नहीं करेगी। उन्होंने मेरे से ये बोला, मैं चुप बैठ गई। क्या बदतमीजी भी करते हैं? आप नगर पालिका जाइए और नगर पालिका में अपनी शिकायत बोलिए। हमसे कोई शिकायत करने की आपको जरूरत नहीं है, हम गाड़ी ऐसे ही लाएंगे। और 1 हफ्ता 15 दिन में, महीना में टैंकर आएगा, हमारी चीजें भी खो जाती हैं, हमारे झगड़े भी हो जाते हैं। ग्रेटर गाजियाबाद की जरूरत है कि खोड़ा में विकास की जरूरत है, खोड़ा में काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। हमें खोड़ा में विकास की जरूरत है। हमें पानी की बहुत जरूरत है। पानी के लिए हमारे पानी के लिए हर हफ्ते में हम वोट जब ही देंगे जब हमें पानी मिलेगा। इतना नहीं देंगे वोट हम, हर हफ्ते में जब तक पानी नहीं आएगा। ठीक है, लगाते रहते हैं भाई, बहुत परेशानी हुई पानी का भी। सर, जरूरत क्या है? मूलभूत सुविधाओं को परिपूर्ण तरीके से जनता तक पहुंचाना या ग्रेटर गाजियाबाद में? देखिए, सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि खोड़ा के अंदर मूलभूत सुविधाएं पहले जनता को मिले। यानी आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी आज भी खोड़ा की जो जनता है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर आज भी यहाँ पानी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र नहीं, यानी मरने के बाद भी 2 गज जमीन शमशान घाट तक इस कॉलोनी में नहीं है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेटर गाजियाबाद की, जबकि हमें क्या चाहिए? सबसे पहले यहाँ पानी चाहिए। जिस कॉलोनी के लिए यहाँ जनता रोज यहाँ से माइग्रेट हो रही है, मकान बेच बेच के यहाँ से जा रही है, और हम बात कर रहे हैं ग्रेटर गाजियाबाद की।
इसलिए हम ग्रेटर गाजियाबाद का विरोध करते हैं। हम कह रहे हैं सबसे पहले खोड़ा को जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले वो मिलनी चाहिए, उसके बाद आप हमें दूसरे सपने दिखाएं। ये तो एक तरह की बात होगी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो हमें ग्रेटर गाजियाबाद नहीं चाहिए, हमें पहले गंगा जल वाटर सप्लाई चाहिए और दूसरी मूलभूत सुविधाएं खोड़ा को चाहिए। वही हाल लोनी का है, वही हाल मुरादनगर का है, वही हाल खोड़ा का है। फिर आखिर ऐसा क्यों? क्या ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के पीछे की मंशा क्या आपको बतौर क्या लगता है? ये जो है इनकी जो करनी है ना, इनकी करनी खा गई। इन्होंने विकास नहीं किया और इन्होंने जय श्री राम में उलझा दिया। अब वो उलझाने में क्या हुआ कि ये सारी नगर पालिका हार गई। अब ये हार गए तो इस खुंदक में है कि ये हम क्यों हारे और हम इन्हें सुविधा नहीं देंगे, हमारा चेयरमैन नहीं जिता पाए हम। अब ये चेयरमैन तो क्या नहीं जिता पाए, अब की बार ये विधायक भी नहीं जिता पाएगा। अच्छा, ये विधायकी से भी जाएगा। पहली बात तो मैं इसे टिकट नहीं लेने दूं। मैं भी इससे पुराना कार्यकर्ता हूं मंत्री जी से और मैं काम करता हूं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं को जानता हूं। इसकी शिकायत हाई लेवल तक मैं करूंगा। पहली बात तो इसे टिकट नहीं दे, और टिकट मिल गई तो अब की बार खोड़ा से वारंग भेजा जाएगा। वारंग, अच्छा, वोट नहीं देने देंगे, ना वोट मिलेगी। एक जो इसने हमारे साथ में जो छल किया है, इसने पहले ही चुनाव पे ये कहा था मेरा मुद्दा सबसे पहले पानी का है और सीवर का, और आज तक इसने किसने? हमारे मंत्री महोदय ने, विधायक जी ने, जो विधायक जी वर्तमान में है यहाँ। मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको कि 30 साल हमारी यहाँ विधायकी और सांसदी रही है। आज भी हमारी विधायकी और सांसदी है। क्या है इनको परेशानी है जो काम नहीं हो पा रहा? मुझे ये बताए ना। और जब काम नहीं होने देते तो ये हमारे बीच में आते क्यों नहीं है? बैठे हमारे साथ धरने प्रदर्शन में और करें हाय, तब तो हम जाने की भाई इनका काम करती नहीं है। सरकार तो काम करती है, लेकिन काम करने से क्या है, ये विकास करेंगे तो इनकी दलाली बह जाएगी। पानी आएगा तो इनकी दलाली बह जाएगी, क्योंकि इन्हें पानी के चक्कर में टैंकरों का डीजल ये हर एक वार्ड में 16 आदमी है। क्या यही रुकावट पैदा कर रहे हैं? यही रुकावट पैदा कर रहे हैं। सिर्फ मंत्री का है और कोई नहीं रुकावट कर रहा है। मंत्री के अलावा यहाँ किसी का भी हाथ नहीं है। मुझे आप ही बता दें, आप मीडिया के प्रभारी हैं। लेकिन आप तो भाजपा के कार्यकर्ता रहे, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। मैंने इन्हीं जनता से वादा कर करके कि तुम्हारा काम करवाऊंगा और आपके आधी रात आपके बीच में खड़ा होंगे। इन्होंने बेचारों ने वोट दी। अब वोट देने के बाद में हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप बता दें कि हम बताओ कहाँ जाएं, इनको कहाँ लेके जाएं? जिनने हमारे कहने पे वोट दिए, जिताया है और उनका काम नहीं कर रहे, तो फिर ये हमारा मंत्री काहे का विधायक है ये हमारा? इसने हमारे गुलामी में रखा। अभी बहन ने बताया एक ने कि कूड़ा की गाड़ी नहीं आती। कूड़ा की गाड़ी जबरदस्ती में ले आए तो उनने पड़ोस का भी उठाना बंद कर दिया। अब इससे ज्यादा और क्या होएगा इनके पास? ये हाउस टैक्स ले रहे हैं, चेक से नहीं ले रहे, ये ऑनलाइन नहीं ले रहे, ये चंदा में पर्ची काट रहे हैं और पर्ची चंदा लेके अपने आराम से बंटवारा कर लेते हैं सब। और कोई बोल के हमारे यहाँ 35 पार्षद हैं। शायद ये 35 सभासद शायद हमारे एकांत रो के और लड़ाई लड़ने चालू कर दे तो मैं कह रहा हूँ कि ये पानी क्या इस कॉलोनी को स्वर्ग भी बनवा सकते हैं। क्या सभासदों में इतनी ताकत नहीं है कि अपने विधायक, अपने चेयरमैन और अपने सांसद के खिलाफ ही मुखर होकर बोला जाए, या वो भी बटरिंग करने में लगे हुए हैं? कुछ तो पार्टी की वो होता है प्रोटोकॉल, बोल नहीं सकते जी। कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जागरूकता आ रही है, हम लोग लगे हुए हैं जन जागरण में, घूम रहे हैं कॉलोनी में, और ऐसी बात नहीं है। मुंह खोलेंगे पार्षद भी, समय आएगा तो। अच्छा, हाँ, जागरूकता आ रही है कॉलोनी। जनता पानी से त्राहिमाम कर रही है। जनता कह रही है ग्रेटर गाजियाबाद नहीं बनना चाहिए, और पार्षद ये देखते हैं कि कहाँ पर नाली सफाई होनी है, कहाँ पर, और वो भी काम क्या ठीक से हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हम इसके पक्ष में नहीं है, हम ग्रेटर गाजियाबाद के पक्ष में नहीं है। पिछले 7 साल से हम देखो पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, खोड़ा गंगा जल वाटर सप्लाई के लिए। और हमारी मांग ना जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हर घर में नल से जल ना आ जाए। और यही हमारा मेन मुद्दा है, पानी। जब तक पानी, सीवर, हॉस्पिटल यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, और हम इन नेताओं को वोट नहीं देंगे, यहाँ से भगाएंगे इनको हम, और जूते मार के भगाएंगे इस बार। ठीक है सर, कितने साल से रह रहे हैं आप? बताइए कितने साल से रह रहे हैं खोड़ा में? नहीं, आप बताइए। हमें हुए 35 साल। 91 से हैं हम। पार्क वार्क घूमने खोड़ा में ही जाते हैं ना? पार्क तो है ही नहीं यहाँ पे। पार्क ही नहीं है? पार्क नहीं है यहाँ, सुविधा कोई भी नहीं है। पार्क के लिए दिल्ली जाओ, नोएडा जाओ।
और बीमारी मार पड़ते होंगे, हॉस्पिटल भी जाते हो? तो दिल्ली जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, पढ़ने के लिए दिल्ली जाओ। पढ़ने के लिए दिल्ली जाओ? हाँ, और अगर खत्म हुए हाँ। भर्ती के लिए फिर दिल्ली जाओ। भर्ती भी दिल्ली नहीं जाओ दिल्ली दिल्ली है बस। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की ना किसी चीज की। और भी पानी की तो समस्या ये है कि 3 HP की मोटर 600 फुट तक ही देगी पानी। उसके बाद में 5 HP की मोटर लगाई जाएगी, और 5 HP की मोटर में समस्या ये है कि मीटर जो है 8 kV का लगा, किलोवाट का आएगा। तो पानी आज और जो नहीं रहा, 12 दिक्कत क्या है? पानी तो आ गया था, रोका गया है पानी तो, ये तो साफ दिख रहा है, पानी रोका गया है। कौन रोक रहा है? और कौन है? सरकार है, तो कैबिनेट मंत्री है, और तो कोई है नहीं रोकने वाला। मैं तो उनको बाकायदा मतलब उसपे फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, रोकने वाला और कोई आदमी तो है नहीं, अमरपाल तो है नहीं। जनता है, और जनता लगातार कह रही है। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि स्थानीय विधानसभा से साहिबाबाद की विधानसभा है, और ऐसे में सुनील शर्मा का नाम लगातार लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि दरअसल पानी रोकने के पीछे की मंशा कैबिनेट मंत्री की है, ऐसा जनता का कहना है। और ये भी कहना है कि अगर कैबिनेट मंत्री चाहें तो कल पानी आ जाए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ यानी कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट के कोर टीम के हिस्सा हैं, और अगर कैबिनेट के मंत्री की नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता किस खेत की मूली है? क्या कहेंगे सर? देखो, ये पानी की बहुत जटिल समस्या है, ये पानी का बहुत जरूरी होना, इसका समस्या हल होना बहुत जरूरी है। और मूलभूत सुविधाएं नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है किसी का, न गली नंबर है, न कुछ है, कोई सुविधा नहीं है खोड़ा कॉलोनी में। और टैक्सन की पर्ची आ रही है, टैक्स किस लिए बेस पे दें बताओ? हम किस बेस पे टैक्स दें? हम इस बेस पे टैक्स दें कि पानी की सुविधा नहीं है हमारे लिए, नाली की सुविधा नहीं है, उसकी किस चीज की सुविधा नहीं है हमारे लिए, किस पे चीज पे टैक्स दें हम बताइए? क्या योगी बाबा से सब कुछ छुपाया जा रहा है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री तक खोड़ा की बात, लोनी की बात, मुरादनगर की बात नहीं पहुंच पाती? ये सच कह रहे हैं आप पत्रकार महोदय, योगी बाबा से छिपाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो कैबिनेट के मंत्री सुनील शर्मा जी जो बनाया गया है, सारी बातों को योगी बाबा तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही। अगर ये सारी बातें योगी बाबा के पास पहुंच जाए तो ये 187 करोड़ रुपए जो मंजूर हुआ पड़ा है 1 साल से, उसका पता नहीं, न उसका ग्रांट पे काम हो रहा, न सीवर का हो रहा, न नंबर प्लेट का हो रहा, न पानी का हो रहा। अब ये मान के चलिए कोई एक सरकारी स्कूल नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं, एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है वो चालू नहीं हो पा रहा है, समझे? आप बताइए, यहाँ से बच्चे दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के हॉस्पिटल, जो खोड़ा जो सुविधा ले रहा है दिल्ली से, जो लाल बहादुर हॉस्पिटल ना हो तो खोड़ा के लोग कोई इलाज ना करा, गरीब जनता जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। मैं भी सन 90 से हूँ, और सन 2000 में खुद इस खोड़ा का प्रधान रहा था, सुल्तान सिंह यादव मेरा नाम है। बाकी उस समय से हूँ जबकि इस खोड़ा में एक बिजली नहीं होती थी, हम लोग नोएडा से लाते थे। ये कॉलोनी पहले भी नोएडा में थी, तो ये बालेश्वर त्यागी रमेश चंद तोमर ने इसको वोट के चक्कर में इसमें गाजियाबाद में किया है। हाँ जी, आज से 30 साल पहले 25 साल पहले खोड़ा कॉलोनी नोएडा में थी, क्योंकि इसकी जमीन खोड़ा की सेक्टर 62 में गई है। तो जो भी गांव खोड़ा के जो गेट नोएडा में है उसका देखिए आप कितना विकास हो गया है। अब इसको नोएडा में, हमें ग्रेटर नोएडा नहीं चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा हमको नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा नगरपालिका का बना रहे। अगर ये लोग ये अपनी जिद पे अड़े रहे, खोड़ा भी अब एक सूत में बदने जा रहा है, और खोड़ा इनको अपनी औकात दिखाएगा। हम लोग जनशक्ति अगर ताकत हो गई तो ये मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री सबको, और बाकी विकल्प हम यूँ कह रहे हैं कि अगर हवा में उड़ जाएंगे, हवा में उड़ा ही देंगे ये मान लो। अच्छा। हाँ, चूंकि इतने परेशान है, बहुत परेशान खोड़ा के लोग हो चुके हैं। और ये खोड़ा कॉलोनी हम तो करें इतनी बड़ी विधानसभा है, इसको खोड़ा को अगर एक विधानसभा बनाए, हम कह रहे हैं कि ये एक बार बताइए आप, सारी सरकार, सभासद, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस खोड़ा पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? पानी के लिए, पानी को तरस रहा है। यहाँ पे 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा रहा है लोग। हर गली में समरसेबल हर दिन हो रहे हैं। इतना नीचे जल स्तर चला गया है। क्या हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे भूखे प्यासे? यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। अगर
बीजेपी चाहे तो यहाँ पर पानी 2 महीने के अंदर ला सकती है, नहीं चाह रही, राजनीति चल रही है इस पे, सरासर राजनीति चल रही है इस पे, पानी पे टोटल। क्या दबे कुचले लोग खोड़ा में रहते हैं? क्या नेताओं की नजर में आप लोग दबे कुचले हैं, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा? नेताओं की निगाह में बिल्कुल दबे कुचले ने, हम कीड़े मकोड़ों को नहीं समझते, जैसे कूड़ा मकोड़ा समझा जाता है वैसे समझा जाता है। नेता तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है, उसके बाद कोई पूछ नहीं रहा। और खोड़ा कहानी जब हमने अपनी पहली रजिस्ट्री करवाई थी तो हमने ग्रेटर नोएडा में, यहाँ नोएडा में करवाई थी, सेक्टर 6 में। अब हम ये गाजियाबाद में क्यों हमें किया, जबकि हमारी सीमा जो है, हमारी नोएडा में सीमा है, ये नवादा गांव है, ये नोएडा में है, पूरी नोएडा सुविधा दे रहा, और खोड़ा कॉलोनी को, खोड़ा गांव को कोई सुविधा नहीं दी जाती, गाजियाबाद में फेंक दिया। ये बालेश्वर त्यागी और रमेश चंद ले गए हमारे वोट बैंक के। सांसद विधायक आपके क्षेत्र में जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, घूमते हैं? नहीं, विधायक जी आते ही नहीं, दर्शन ही नहीं हो रहे विधायक जी के। सांसद, वो संसद जी आए नहीं, उनको चुनाव हुआ तब संसद जी नहीं आए और विधायक जी नहीं आए। एक काम करते हैं, जरा साहब देखिए, थोड़ा एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, अब हो सकता है कि क्योंकि आदमी जो होते हैं वो पॉलिटिक्स टीम से जुड़े होते हैं, एक पॉलिटिशियन टाइप के लोग होते हैं, औरतों की तरफ फ्रेम करिए। सांसद का नाम क्या है आपके क्षेत्र के? हम तो जानते ही नहीं? जानते ही नहीं, जब आता ही सांसद कौन है? बताना भैया को, सांसद कौन है? जब कोई बताओ जाए पता लगे। सांसद कौन है? हम नहीं जानते भैया। विधायक को जानती हो? सांसद कौन है? हम नहीं जानते सांसद कौन है? भैया, सांसद किसी को तो पता ही नहीं, सांसद कौन है? किसी को ना जानते। सांसद बताओ। भैया पता, गाजियाबाद से सांसद? मुझे नहीं पता। गाजियाबाद से सांसद? नहीं पता। गाजियाबाद से सांसद? आपको भी पता नहीं? देख लो, ये तस्वीर इसलिए है, दरअसल इसमें जनता की कमी नहीं है, दरअसल इसमें जनप्रतिनिधि की कमी है। और कमी ये है, देखिए इतने लोग हैं, देखिए तमाम महिलाएं हैं, अपने जनप्रतिनिधि को ना जानना एक बहुत बड़ा चैलेंज टाइप का है, एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी जटिल समस्या। इतनी महिलाएं हैं और वो कहती हैं कि सांसद कौन है उन्हें नहीं पता। मैडम से बात करते हैं। मैडम, हाँ जी, सांसद कौन है आपके यहाँ? सांसद पहले तो ये जनरल वीके सिंह जी थे और अब अतुल गर्ग जी हैं। सांसद तो बिल्कुल नहीं आते। विधायक जी हमारे पहले चुनाव में आते थे, क्योंकि विधायक जी है शुरुआत से ही खोड़ा की जनता ने प्यार भी दिया है और वोट भी दिया है। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री बन गए तो खोड़ा उन्हें दिखाई नहीं देता है, और बाकी उसके अलावा कोई नेता यहाँ आते नहीं है। ठीक है, सांसद के पास संसद भवन में कुत्ते पर चर्चा करने का समय है, और आप लोगों से कभी मुलाकात हुई, मिलने का समय है? नहीं, कभी नहीं मुलाकात हुई? नहीं, अरे कभी नहीं। सर, क्या कहेंगे? कुत्ते पर चर्चा करने का समय है और जनता से मिलने का समय नहीं है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस कॉलोनी का कि अतुल गर्ग जी चुनाव के समय भी शायद बड़ी मुश्किल से देखने को मिले थे, और चुनाव जीतने के बाद भी अतुल गर्ग जी खोड़ा में एक दिन भी झांकने नहीं आए। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको 12 लाख आबादी की पानी की समस्या और दूसरी मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आई, समस्या नजर नहीं आई। लेकिन लोकसभा के अंदर जहां इतना इम्पोर्टेंट विषय होता है और बड़ी गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन अतुल गर्ग जी ने, हमारे सांसद महोदय ने, कुत्ते के विषय को लेकर लोकसभा के अंदर चर्चा करी, जबकि ये विषय एक नगर निगम का विषय था। लेकिन उस विषय पर माननीय सांसद जी ने लोकसभा के अंदर उठाया कि गाजियाबाद की जनता कुत्तों से परेशान है, यानी कहीं ना कहीं खोड़ा की जनता की स्थिति तो कुत्तों से भी कहीं गुजरी है उनकी नजरों में। क्या खोड़ा की जनता एक पशु से भी गया गुजरा है? नहीं, ये तो सांसद जी ने निर्धारित कर दिया ना भाई, इतनी बड़ी आबादी उनको नजर नहीं आई। अभी गाजियाबाद की जनता टैक्स के कारण नाराज थी, धरने प्रदर्शन चल रहे थे, और सांसद जी ने उनके बीच में जाकर बोला कि मैं गाजियाबाद की जनता के साथ खड़ा हूँ। क्या खोड़ा की जनता नजर नहीं आती? इस कॉलोनी का दुर्भाग्य देखिए, इस कॉलोनी के आप बाउंड्री पे जब जाएंगे, बाहर रोड पे जब जाएंगे, तो ये जितने भी स्कूल हैं ये सेक्टर 62 में आते हैं, और ये कॉलोनी गाजियाबाद में आती है। यानी ये समझ नहीं आता है कॉलोनी है कहाँ पे। यानी जितने स्कूल हैं वो सारे 62 में आते हैं, और ये कॉलोनी गाजियाबाद में आती है। तो इतना बड़ा दुर्भाग्य इस कॉलोनी के साथ, इतना बड़ा छलाव, जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो जितने इससे पहले सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, चाहे वर्तमान चेयरमैन रहे हो, सबने ठगा इस कॉलोनी को। ठीक है सर, एक चीज और समझाइए। ये बैठे रहिए। ये जब आप लोग पानी मांगते हैं तो ये कहते हैं भाजपा वालों के पीछे पड़ गए। आखिर आप सुनील शर्मा और सांसद के पीछे पड़ते क्यों हैं? क्या कोई राजनीतिक मंशा है या क्या असल मुद्दा क्या? हमने अपनी यहाँ से
विधायक सांसद दोनों जिता के भेज दिए। अब उनका काम है कि हमारा यहाँ काम सुने, हमारी मांगे जो हम रखते हैं उनको ध्यान पूर्वक काम किया जाए। यो नहीं कि हमें ये बोले कि ये तो अमरपाल का चमचा है, वो उसका फलाने का चमचा है, वो उसे। विधायक जी मुझे सेम कह रहे थे कि ये तो अमरपाल का चमचा है। अच्छा, अरे जब मैं अमरपाल का चमचा हूँ तो फिर मेरे यहाँ काय को आया करता था भाई, मुझे क्यों बुलवाते हो? मतलब जो अपनी मूलभूत सुविधा की मांग करेगा उसको धमकियां मिलती रहे। क्या मिलती हैं? ये है जेल भेज देंगे, कहीं एक्सीडेंट करवा देंगे, कहीं पिटवा देंगे। पर इनको मैं तो समझा, इसलिए जनता नहीं इनको मांग मैं समझा रहा हूँ कि इनकी ये औकात नहीं है जो हमारे साथ ऐसा कर दे, और ये कर देंगे तो इन्हें बड़ा भारी सजा भी जनता देगी। ठीक है, ग्रेटर गाजियाबाद बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, उसके पक्ष में है नहीं। आपको कितनी बार पहले भी मैंने आपको बताया था, उसके पक्ष में है नहीं। ग्रेटर गाजियाबाद बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए ग्रेटर गाजियाबाद से। इसका आने वाले भविष्य से इसका मैं कह रहा हूँ कि यहाँ झाड़ू नहीं लग पाएगा। फंड विकास तो दूर की बात रही, लेकिन ग्रेटर वो नहीं बनना चाहिए। इसे नोएडा में जाना चाहिए, ठीक है, पहले भी नोएडा में था। ग्रेटर गाजियाबाद बनना चाहिए नहीं? नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ग्रेटर नोएडा ही बन जाएगा तो जो घोड़ा की सुनेगा कौन जी? आप बताइए, ये बताइए, चारों तरफ से मतलब जो भी है परेशानी है खोड़ा के अंदर है, समस्या ये है। अगर खोड़ा के अंदर सुविधाएं नहीं है, वोट लेने के लिए स्पेशल आते हो और वोट की कीमत नहीं समझते आप लोग, तो जब वोट से ही जीतते हो ना तो उस चीज को सुनाई भी होनी चाहिए। तो ये गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की जनता और जनता का कहना है कि जिस तरीके से आप ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के सपने दिखा रहे हैं, काश उसी तरीके से आपने खोड़ा की मूलभूत सुविधाओं के सपने दिखाए होते और उनको पूरा किया होता। आप पूरा करना तो छोड़िए, आप सपने तक नहीं दिखा पाते, सिर्फ हवाई जुमले फेंकते हैं लंबे लंबे, और जनता सुनती है तो जनता को बहुत कष्ट होता है। फिलहाल जनता की खोड़ा की जनता को उम्मीद है कि खोड़ा की तस्वीर बदलेगी, लोनी की तस्वीर बदलेगी, मुरादनगर की तस्वीर बदलेगी, मूलभूत और जमीनी स्तर पर विकास कार्य होंगे, ना कि ग्रेटर गाजियाबाद बनाने पर जोर दिया जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सतीश।